अध्याय 4। इब्राहिम और उसका पुत्र। परमेश्वर का वादा और इब्राहिम का विश्वास। कनान का विषय इब्राहिम के लिए स्थिर किया गया था, परंतु उत्पत्ति 15 से हम उसके पुत्र के विषय को देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अध्याय 15 के बाद कनान एक और मुद्दा नहीं होगा। इसका अर्थ केवल यह है कि ध्यान अब और कनान नहीं होगा, परंतु बीज वंश पर होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उत्पत्ति 15 का 1 कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परमेश्वर के लिए यह बहुत अर्थपूर्ण था कि इब्राहिम को इस प्रकार के वचन के साथ आश्वासन देना, यद्यपि वह एक जीत से वापस आया था। हमें एहसास करना चाहिए कि इब्राहिम केवल एक मनुष्य था और उसकी जीत एक मनुष्य की जीत थी। यह एक सुपर मानवीय जीत नहीं थी। हालांकि परमेश्वर ने उसे जीत दी, उसने उसे सुपर मानव नहीं बनाया। इब्राहिम के लिए सोदोम की समृद्धियों को त्यागना आसान था जब उसने मेल्कीसेदेक से रोटी और दाखरस को आनंद किया। उसके लिए सब कुछ त्यागना आसान था, परंतु जीत के पश्चात जब हलचल और शोरगुल समाप्त हुआ और जब उसने अपने तंबू में विचार करना शुरू किया, वह निसंदेह चिंता करेगा कि लूत की रक्षा करने के द्वारा उसने कैसे 4 राजाओं को ठेस पहुंचाया और कैसे उसने सोदोम के राजा को उसके माल को इनकार करने के द्वारा ठेस पहुंचाया। उसके पास कुछ डर होना अपर्याय था। यह हम इब्राहिम के लिए परमेश्वर के वचन से देख पाते हैं। परमेश्वर के पास हमेशा एक कारण होता है जब वह बोलता है। परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि इब्राहिम डरता था। परमेश्वर ने उसको नहीं डरने के 2 कारण दिए। पहला, मैं हूं तेरी ढाल, कोई भी उस पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। दूसरा, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, इसलिए जो कुछ भी इब्राहिम ने खो दिया है वह उसमें पा सकता है। परमेश्वर इब्राहिम को सांत्वना देता था। आयत 2 कहती है, अब्राम ने कहा, हे यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस एक दमिश्क का एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? इब्राहिम ने प्रभु से बोला कि उसकी समस्या उतनी सरल नहीं है। लगता है कि उसने उस प्रश्न को वापस प्रभु की ओर मोड़ दिया। प्रभु, क्या तू नहीं जानता है? प्रभु हमारे बोलने को सुनना पसंद करता है। एक तरफ प्रभु चाहता है कि हम उससे डरे, दूसरी तरफ वह हमारी बात सुनना पसंद करता है। जब परमेश्वर बोलता है हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। इब्राहिम परमेश्वर से बोल रहा है कि उसकी समस्या एक पुत्र की है। कनान का विषय स्थिर किया गया था, अब वहां एक पुत्र की समस्या थी। उसने कहा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क का एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? दमिश्क का मनुष्य उससे जन्मा नहीं था, वह इब्राहिम का पुत्र नहीं था। हालांकि इब्राहिम ने परमेश्वर को कहते सुना, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की तरह असंख्य करूंगा। और हालांकि कनान के विषय स्थिर किया गया, अभी भी उसके पास पुत्र नहीं था। परमेश्वर हमें यहाँ एक पाठ सिखा रहा था। क्या उसको सब कुछ पता नहीं है? क्या उसको इब्राहिम की पुत्र की समस्या के बारे में पता नहीं है? हाँ, परमेश्वर को पता है, परंतु वह यह देखना चाहता है कि हम उसके दोस्त हो। वह चाहता है कि हम उसके हृदय में और मन में प्रवेश करें, और वह चाहता है कि हम उससे इस प्रकार बात करें। इब्राहिम ने इस प्रकार परमेश्वर के मन में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उसको एक पुत्र वादा किया था, परंतु वह चाहता है कि इब्राहिम स्वयं उसके बारे में पूछे। इब्राहिम कह रहा था कि यदि परमेश्वर एक जाति चाहता है तो उसे उसको एक पुत्र देना होगा, और पुत्र उसके अपने घर में पैदा होना है, किसी और से के बजाय। जाति को उससे जन्मे हुए के द्वारा लाया जाना है, ना कि उसके खरीदे गए के द्वारा। जाति उसके पुत्रों का होना चाहिए, ना कि उसके दासों का। इब्राहिम ने एहसास किया था कि उसके 318 शिक्षित दासों से कोई भी या दमिश्क का एलियाजर भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता है। उसको उससे जन्मे किसी की जरूरत थी।
केवल वे जो उससे जन्मा है इस समस्या का हल कर सकता है। यह था उसका मतलब जब उसने परमेश्वर से बात की। इब्राहिम सचमुच परमेश्वर का दोस्त था। उसने परमेश्वर के हृदय में प्रवेश किया। एक पुत्र के बिना भूमि व्यर्थ होती और इब्राहिम के लिए वादा निरर्थक हो जाता। पुत्र के बिना वह कभी भी आशीषों को ग्रहण नहीं कर सकता था। यह एहसास परमेश्वर का उसमें काम करने का परिणाम था। इब्राहिम के बोलने के बाद परमेश्वर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने इब्राहिम को बोलते रहने की अनुमति दी। परमेश्वर वह परमेश्वर है जो सुनने में बहुत अच्छा है। आयत 3 कहती है, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक दास मेरा वारिस होगा। इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। आयत 4 से लेकर 6 कहती है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहोवा ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने इब्राहिम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसकी धार्मिकता माना। यह पहली बार है कि बाइबल विश्वास के बारे में बताती है। इब्राहिम विश्वास का पिता है। उसने परमेश्वर के वचन को एक निश्चित रूप में विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसकी धार्मिकता माना। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यह दिखाता है कि परमेश्वर का लक्ष्य उसके द्वारा इकट्ठा किए गए कई लोगों को प्राप्त करना नहीं है, परंतु उनके द्वारा जिन्हें उसने जन्म दिया है। जो कोई परमेश्वर से नहीं जन्मे गिने नहीं जाते। वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनंत उद्देश्य उनके द्वारा पूरा होता है जिन्हें उसने जन्म दिया है। परमेश्वर ने इब्राहिम से पूछा कि यदि वह आकाश के तारों को गिन सकता है और उसको बताया कि उसका वंश तारों की तरह अनगिनत होगा। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी माना। जैसे हमने पहले बताया, परमेश्वर को पहले एक व्यक्ति पर कार्य करना है और पाना है, इससे पहले कि वह कई लोगों के माध्यम से कुछ हासिल कर सके। परमेश्वर के पास कई विश्वासी होने के लिए उसको पहले एक विश्वासी को पाना है। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसकी धार्मिकता माना। सूली का मार्ग। हमें निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान देना है। यहोवा ने उससे कहा कि मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। और उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? उत्पत्ति 15 का 7 से 8। शुरू में परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। परंतु इब्राहिम ने प्रभु से कहा, मैं तो निर्वंश हूं। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा और उसका वंश आकाश के तारागण के समान होगा। तब उसने परमेश्वर से अधिक सबूत के लिए पूछा। वह जानना चाहता था कि कैसे वह आश्वासित होगा कि देश उसकी संपत्ति होगी। इब्राहिम ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को मान लिया। उसका प्रश्न अविश्वास का चिन्ह नहीं था, परंतु अपने विश्वास के लिए एक आवेदन का चिन्ह था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए परमेश्वर विश्वासियों को लक्ष्य में पहुंचने के लिए अपने मार्ग को दिखाता है। परमेश्वर ने कैसे उसको उत्तर दिया? आयत 9 और 10 कहती है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मीठा और एक पिंटुक और कबूतर का एक बच्चा ले। वह इन सब को लेकर यहोवा के पास लाया और उसने उनको बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े ना किए। आयत 12 कहती है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। आयत 17 और 18 कहती है, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठ रहा था और एक जलता हुआ पलीता दिखाई दिया, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। मिस्र की महानदी से लेकर फरात नामक महानदी तक जितने देश है मैंने तेरे वंश को दिए हैं। यह परमेश्वर का उत्तर था।
इब्राहिम उनको बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठ रहा था और एक जलता हुआ पलीता दिखाई दिया जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। यह सबूत है, यह सूली के मार्ग का एक चित्र है। बीच से 2 टुकड़े कर दिए का अर्थ क्या है? बीच से 2 टुकड़े करने का अर्थ है मरना। यह सूली है। टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया का अर्थ क्या है? टुकड़ों के बीच में से होकर निकलना भी मरना है, जिसका अर्थ भी सूली से गुजरना है। परमेश्वर ने इब्राहिम को दिखाया कि देश का उसका उत्तराधिकार सूली के काम पर आधारित था और कि उसका वंश सूली की मृत्यु के माध्यम के द्वारा ही खड़े होने के योग्य होगा। हमें यह एहसास करना है कि सूली सारे आत्मिक जीवन जीने की नींव है। सूली से गुजरने के बिना हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते हैं। यद्यपि हम सूली के बारे में एक संदेश दे सकते हैं, यह किसी भी आत्मिक प्रभाव को उत्पन्न नहीं करेगा जब तक हम पहले सूली के द्वारा व्यवहार नहीं किए जाते हैं। केवल वे जो सूली के माध्यम से गुजरे हैं उनके पास ही धुआं उठता अंगीठी और जलता हुआ पलीता हो सकता है। दूसरे शब्दों में, केवल वे जो सूली से गुजरे हैं उनके पास ही शुद्ध करने वाला, साफ करने वाला और वास्तविक प्रकाश होता है। कई लोगों के साथ समस्या यह है कि जब कभी वे खुद को थोड़े सामर्थ और थोड़े सफलता के साथ पाते हैं, वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के हाथों में उपयोगी है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। संपूर्ण बात आपके द्वारा प्रभु के कामों में लाने वाले तत्वों के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आप खुद का कुछ प्रभु के काम में लाते हैं, आप पहले से ही हार गए। आप असफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप बात नहीं कर सकते, आप काफी शक्तिशाली नहीं है या आप पवित्र शास्त्र से काफी परिचित नहीं है। आप असफल हुए क्योंकि आप एक गलत व्यक्ति हैं। सूली ने आप में अपना काम नहीं किया है। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि केवल वे जो सूली के माध्यम से गुजरे हैं देश को प्राप्त करेंगे। वे जो मृत्यु के माध्यम से नहीं गुजरे हैं देश को प्राप्त नहीं करेंगे। हमको शुद्ध करने के काम की जरूरत है। प्रभु के काम में शुद्ध होना कितना मुश्किल है। शुद्ध होने का अर्थ क्या है? शुद्ध होना बिना मिलावट के होना है। प्रभु के लिए हमारे काम में कितना आसान है आत्मा में एक शब्द बोलना और दूसरा शब्द शरीर में बोलना। यह कितना आसान है एक शब्द प्रभु के द्वारा और दूसरा शब्द खुद के द्वारा बोलना। यह मिलावट है और यह अशुद्धता है। फलस्वरूप हमको प्रभु के टुकड़ों के बीच में से निकलने के लिए धुआं उठते रहने वाली अंगीठी को लाने की जरूरत है ताकि वह हम में एक शुद्धिकरण का काम करे। मसीह की मृत्यु की क्षमता हमें एक शुद्ध व्यक्ति बनाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक मिलावटी व्यक्ति हो। वह हमें साफ करना चाहता है ताकि हम शुद्ध हो। जो टुकड़ों के बीच में से निकला न केवल धुआं उठने वाली अंगीठी थी परंतु एक जलता पलीता भी था, जलता मशाल भी था। एक धुआं उठते रहने वाली अंगीठी से पूर्व वहां एक सूली होना है और जलते पलीते के पूर्व भी सूली होना है। इसलिए सच्चा प्रकाश होने के लिए एक व्यक्ति को मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो सूली के माध्यम से नहीं गुजरा है बहुत चालाक और ज्ञानी हो सकता है। दूसरे सोच सकते हैं कि उसकी बातें बहुत समझदार है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति के पास कोई भी भेदने वाला प्रकाश नहीं होता है। जलता पलीता अर्थात सच्चा प्रकाश सूली से आता है। वह टुकड़ों में से निकलने वाली क्रिया से आता है अर्थात मृत्यु से निकलता है। कोई भी अपनी मानवीय बुद्धि या ज्ञान पर निर्भर होकर परमेश्वर की सेवकाई को पूरा नहीं कर सकता है। इस प्रकार की सेवकाई को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति के पास परमेश्वर के सम्मुख सूली का अनुभव होना चाहिए। सूली के सिद्धांत के बारे में प्रचार करना आसान है, परंतु ये आयतें हमें दिखाती है कि केवल वे जो सूली को जानते हैं और अनुभव किया है परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। इब्राहिम उनके बीच में से सबको टुकड़े करने के और टुकड़ों को आमने सामने रखने के बाद सो गया। तुरंत एक महा अंधकार ने उसे छा लिया। एक व्यक्ति जो सूली को नहीं जानता है सोचेगा कि वह परमेश्वर के लिए काम करने की योग्यता से बढ़कर है और कि वहां भयभीत होने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जो सूली को जानता है देखेगा कि उस पर महा अंधकार छा रहा है। वह एहसास करेगा कि वह कुछ नहीं कर सकता है
और कि खुद के द्वारा कुछ भी करने से पूरी तरह अयोग्य है। जब एक व्यक्ति प्रभु के द्वारा कमजोरी की जगह में लाया जाता है और जब वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है और कुछ भी करने की योग्य नहीं है, वह परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर सकता है। जब हम वास्तव में देखते हैं कि यह काम प्रभु का काम है, कि हम बेकार है, और जब हम वास्तव में प्रभु की पवित्रता को और अपनी अपवित्रता को देखते हैं, प्रभु हमें उपयोग करना शुरू करेगा। इब्राहिम ने देश को कैसे प्राप्त किया? परमेश्वर ने दिखाया कि उसको मृत्यु के माध्यम से गुजरना है, उसको सूली के माध्यम से गुजरना है। केवल सूली के मार्ग से गुजरने के द्वारा ही हम देश को प्राप्त कर सकते हैं और केवल तभी हम पृथ्वी पर हमेशा परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। 13 वंश। उत्पत्ति 15:5 कहता है, यहोवा ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने अब्राम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। शब्द वंश उसकी संतान को संकेत करता है। यह एक वचन है, संख्या में बहुवचन नहीं है। यह बहुत अजीब है क्योंकि मानवीय तौर पर बोलते हुए यदि उसकी संतान आकाश के तारागण की तरह बहुत ज्यादा होने के लिए थी तो वंश बहुवचन होना चाहिए। परंतु जब परमेश्वर इब्राहिम से अपनी संतान बहुलता के बारे में बोल रहा था, उसने एक वचन में शब्द वंश का प्रयोग किया। उसने क्यों एक वचन शब्द का प्रयोग किया? वह एक वंश कौन था? गलातियों 3:16 में पौलुस ने बोला, धर्मशास्त्र यह नहीं कहता वंशजों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा हो, पर एक के विषय में कहा, तेरे वंशज को, और यह मसीह है। इसलिए वंश जिसको परमेश्वर ने संकेत किया कई व्यक्ति नहीं थे परंतु एक व्यक्ति। यह व्यक्ति इसहाक नहीं था परंतु मसीह था। यह हमें दिखाता है कि वह जो देश को प्राप्त करते हैं वह वंश है। जहां तक इब्राहिम का सवाल है, वंश इसहाक था, परंतु एक विस्तृत संदर्भ में वंश मसीह है। इसहाक केवल एक परछाई था, तत्व मसीह है। दूसरे शब्दों में मसीह देश को प्राप्त करेगा और पृथ्वी को आशीष देगा। सामर्थ और अधिकार दोनों मसीह के साथ है। परमेश्वर की पुनः प्राप्ति का काम मसीह के द्वारा पूरा किया जाता है, न कि इसहाक के द्वारा। पुत्रत्व का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पुत्रत्व का और वंश का यह विषय स्थिर नहीं किया गया है तो परमेश्वर का पुनः प्राप्ति का काम कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। यदि इब्राहिम को सिद्धता के स्तर में नहीं लाया गया होता, वह इसहाक को नहीं ला सकता था। इब्राहिम को इसहाक को लाने के पहले एक पात्र बनने की जरूरत थी। इसका अर्थ यह है कि महिमा में मसीह लाया जाएगा केवल जब एक समूह विश्वास करेगा, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया। केवल तभी परमेश्वर का काम पूरा होगा। इसहाक केवल एक परछाई था, वास्तविकता मसीह है। उसी प्रकार इब्राहिम एक परछाई था, कलीसिया वास्तविकता है। जैसे इब्राहिम इसहाक को लाने के लिए एक पात्र बना, उसी प्रकार कलीसिया महिमा में मसीह को लाने के लिए एक पात्र है। परमेश्वर चाहता था कि इब्राहिम इसहाक को लाने के लिए एक पात्र बने। इब्राहिम की संतान परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेगी। इब्राहिम ने खुद परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं किया, इसलिए कलीसिया अपने आप में कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण है यह है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के सारे काम को पुनः प्राप्त करने के लिए कलीसिया मसीह को लाती है और पृथ्वी पर मसीह को प्रकट करती है। इसहाक को लाने के लिए इब्राहिम एक पात्र था, आज कलीसिया मसीह को लाने के लिए एक पात्र है।